चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या है, ये हम लोग लोअर क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं कूलम का नियम। तो देखिए ये सवाल इस तरह से पूछा जाता है बोर्ड लेवल में, स्थिर वैद्युत बल के लिए, स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलम के नियम को लिखिए। कूलम के नियम को लिखें। अब देखिए कूलम का नियम एक्चुअली देखा जाए ये आवेशों के बीच लगने वाला बल है। तो इससे पहले हम लोग आवेश के बारे में पढ़ चुके। आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कूलम ने जो सिद्धांत दिए वो निर्वात के लिए दिए थे, लेकिन लोअर क्लास में इतना चर्चा नहीं किया गया। जैसे 10th क्लास में भी है कूलम का नियम, लेकिन वहां पर उतना चर्चा नहीं है जो 12th क्लास में पूरा डिटेल्स में है। सबसे पहले देखिए होती है निर्वात के लिए, ये याद रखिएगा। निर्वात के लिए, निर्वात बोले तो जहां पर वायुमंडल ना हो। तो निर्वात में अगर दो बिंदु आवेश रहे, फिर यहाँ पर सवाल उठेगा दो बिंदु आवेश क्या है। मान के चलिए दो आवेश है, इसको मान लीजिए Q1 और ये आवेश को मान लीजिए Q2। आवेशित वस्तुओं का आकार उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में अत्यंत कम हो तो उसे बिंदु आवेश कहा जाता है। तो देखिए दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है, तो देखिए बीच की दूरी को हम लोग क्या ले लेंगे, R। ये जो आवेश है ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो बल लगेगा वो दो प्रकार का बल हो सकता है, या तो आकर्षण या तो विकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन, दोनों में से कोई एक बल लगेगा। है ये कूलम के नियम। कूलम के नियम दो प्रकार का होता है, आकर्षण और विकर्षण। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का होता है, सिर्फ आकर्षण बल कार्य करता है, वहां पर विकर्षण बल नहीं होता है। लेकिन कूलम बल में दोनों बल होता है, आकर्षण भी होगा और विकर्षण भी होगा। तो कूलम ने क्या नियम दिया, ये दो आवेश कहां पर है ये सबसे पहले जानिए। दो आवेश निर्वात में रखे हैं, दोनों को कोई डिस्टेंस पर रखा गया है। तो कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या देखिए कि F जो बल है दोनों आवेशों का परिमाण करेंगे, तो परिमाण लिखने का तरीका क्या है, mod of Q1 into Q2। ये समीकरण 1 कर दिया जाए। अब फिर क्या बोल रहा है कि F व्युत्क्रमानुपाती R², ये समीकरण 2 कर दिया जाए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर क्या मिलता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर कंबाइंड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए F समानुपाती mod of Q1 into Q2 बटे R²। अब देखिए mod हटेगा और यहाँ पर वेरिएबल में हटाएंगे, मतलब समानुपाती भी हटा देंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट मानना पड़ेगा। कांस्टेंट क्या लेंगे, कूलम ने क्या लिया K, यहाँ पर Q1 into Q2 बटे R²। mod का मतलब क्या है, अगर वो माइनस में रहे तो प्लस हो जाएगा, बस इसलिए यहाँ पर परिमाण में दिया गया। जब इसका न्यूमेरिकल हल करेंगे तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत सारे बच्चों को ये सवाल उठता है कि सर ये मोड देने का क्या जरूरी है। तो मोड जब पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा जब इसका न्यूमेरिकल हल करेंगे, आकर्षण बल और विकर्षण बल जब लाएगा तब पकड़ना है पूरा। तो चलिए क्या देखते रहिए कि मैट्रिक लेवल में ही तक था, इसके आगे नहीं था। के क्या है, जहां के एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, के एक समानुपाती नियतांक है। लेकिन के का वैल्यू कितना होता है, देखिए कूलम ने दिया
निर्वात के लिए k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू दिया 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका भी मान निकाल कर दिखाएंगे। देखिए ये देखिए कि क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पर फिर लिखेंगे जहां एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। ये क्या है, मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता है। फिर यहां पर सवाल उठेगा विद्युतशीलता क्या है, इसका परिभाषा भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे पूरा डिटेल्स में कि विद्युतशीलता, लेकिन निरपेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता सब कुछ डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्पेशल टॉपिक है विद्युतशीलता के बारे में। विद्युतशीलता एक चीज ध्यान रखिए, किसी पदार्थ में वो गुण को दर्शाता है, तो विद्युत क्षेत्र को ना बढ़ने देगा ना घटने देता है, बस उसी को बोलते हैं विद्युतशीलता। अब देखिए इसका भी मान दिया तो कूलम एप्सिलॉन नॉट का मान, ये मान भी याद करना पड़ेगा 8.854 × 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मान है, ये मान क्या करना पड़ेगा, ये मान ऐसा ही मात्रक को निकल जाएगा तुरंत फॉर्मूला के आधार पर। तो चलिए सबको दिखाते हैं कि कैसे इसका मान निकल जाएगा। इतना पकड़ में आ गया। अब देखिए k का वैल्यू, k का वैल्यू ये कैसे आया। अब निर्वात के लिए कूलम ने क्या नियम है, निर्वात के लिए कूलम का नियम, कूलम का नियम। यहां लिखने के बाद क्या लिखना है, देखिए निर्वात के लिए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 r स्क्वायर। बस ऐसा दिखाना था प्रूफ। ये हो गया कूलम का व्यंजक, कूलम नियम के व्यंजक आ गया। ये व्यंजक याद रखिएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 r स्क्वायर। लेकिन ये कांस्टेंट का वैल्यू भी होता है, ये 9 × 10 का पावर 9। ये कैसा आया, तो चलिए आप हम लोग देखते हैं k का वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए k का मान। अब देखिए हम लोग देखेंगे k का मान कैसे आ रहा है। जैसे k का मान कितना है, 9 × 10 का पावर 9। ये मान निकालने का तरीका देखिए। अब यहाँ पे हम देखें कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आता है, 8.854 × 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको जब हल करेंगे k का मान निकालने के लिए, तो क्या होता है, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मान पुट करेंगे, 1 हो तो 4 रहेगा, पाई का वैल्यू 3.14 एप्सिलॉन नॉट 8.854 10 का पावर -12। अब 10 का पावर -12 है, इसको ऊपर लेके चलिए तो क्या देगा, 10 का पावर +12 और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3.14 × 10 8 × 8.854 गुना करेंगे तो 111.20624 आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 × 10 का पावर 9 111.20624। अब देखिए फिर 10 का पावर 3 है, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1000 × 10 का पावर 9 111.20624। अब इसको भगा देंगे तो क्या आएगा, 8.9923 × 10 का पावर 9। अब देखिए राउंड फिगर में लिखेंगे तो क्या आएगा, 8.9 है, मतलब 9 के बहुत नियरेस्ट है। इसको कैसे लिखा जाएगा, 9 × 10 का पावर 9। बस मान आ गया। अब जो k का जो मात्रक था वो मात्रक निकालने का तरीका देखिए। k का मात्रक कैसे निकाला जाएगा, इसको भी हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q1 ×
Q2 बटे R स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, K होता है, तो K का वैल्यू हमको चाहिए Q1 into Q2 बटे R स्क्वायर। अब देखिए F के साथ R स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे कर दीजिए Q1 into Q2, राइट हैंड साइड क्या आ गया, K आ गया। अब इसका मान बढ़ाइए, बल का मात्रा न्यूटन, दूरी का मात्रा मीटर, स्क्वायर कर दीजिए, नीचे कूलम into कूलम, क्या आया। आप K बराबर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, बस इसका मात्रक आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक और एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। तो चलिए इसको लिख लीजिए। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक कैसे निकाला जाता है। जब इसको हल करेंगे, हल करने के तरीके क्या है, कूलम लॉ F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 बटे R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट कर देंगे आपके जगह पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 पाई F Q1 into Q2 बटे R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो अब इसका मतलब कूलम into कूलम, 4 पाई कांस्टेंट है, उसका ऐसे मतलब बीमा नहीं आएगा। बल का मतलब क्या है, न्यूटन, दूरी का मीटर, तो मीटर इस तरह हो गया, इस तरह इसका, तो क्या आएगा कूलम स्क्वायर, न्यूटन ऊपर जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कितना आ गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसका बीमा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र या बीमा, इसको जब हल करेंगे बस सॉल्यूशन पर लिखेंगे। अब इक्वल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 बटे R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर लेके आ जाएंगे, तो क्या आएगा 1/4 पाई F Q1 into Q2 बटे R स्क्वायर। कूलम का क्या होता है, आवेश का होता है 80, कैसे, जब I बराबर क्या पड़ा था Q/T, तो Q बराबर क्या था IT, आवेश का एम्पीयर, समय का T, तो क्या है आवेश का 80, तो दो को है तो 80 into 80 कर दीजिए। 4 पाई का तो नहीं, बल्कि क्या होता है फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, ML का पर -2 दूरी लेंथ का स्क्वायर। आप इसको ऊपर लेके चलिए। अब सबसे पहले किसका निकाला जाता है, m का, तो m का पावर कितना हो जाएगा -l l 3 है ऊपर जाएगा, l का पावर -3, t -2 है ऊपर में जाएगा, तो t का पावर +4, a का पावर 2 है। बस ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। तो चलिए एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक भी हो गया, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल में, और एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र ये भी बोर्ड लेवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन। तो चलिए आपके क्लास इतना, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं अगले दिन।